जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कर्म का सिद्धांत बहुत जुड़ा होता है और कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही हमारे सारे काम बनते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले आपको एक काम कर लेना है। अगर आपने सटीक वो काम कर लिया तो बहुत हद तक आपके पास जिस चीज़ की इच्छा रखने के लिए वो काम करेंगे, वो चाहे घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, शादी हो, दोस्ती हो, नौकरी हो, कर्जा हो, जो भी आपको लगता है वो चीज़ अपने आप ही सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। हम सभी की ज़िंदगी में कर्म का सिद्धांत बहुत तेज़ी से काम करता है, या ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा संसार ही कर्म के सिद्धांत पे बना है। आप जो करोगे उसी का फल भोगोगे। और ऐसा कहते हैं कि हमारी जो कुंडली है ये पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा यथार्थ की कुंडली बनी होती है। और एक आदमी जो है पूर्व जन्म में जो भी कर्म करता है उसके हिसाब से जब उसका जन्म होता है जिस गोचर में, उसके हिसाब से उस नक्षत्रों के अनुसार, उन दशाओं और उन जो भी सितारों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से वो अपना पुनः जन्म का एक निर्माण करता है जब उसका जन्म होता है। और ये सारे के सारे जो उसकी जन्म कुंडली होती है उसका इस जन्म से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में आपने ऐसे ऐसे काम किया था, इस चक्कर में इस जन्म में आपको ऐसे 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 भोगना पड़ेगा। और अगर आप इसको ठीक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसे नहीं ठीक कर पाते हो तो भोगोगे पक्का। और इसीलिए लोगों के ज़िंदगी में सुख और दुख चलते रहते हैं। चोट चपेट, जीवन साथी का या साथी का नाराज़ होना, गुस्सा करना, चले जाना, तलाक हो जाना, कभी ये कभी वो, पैसे की प्रॉपर्टी का कभी मिल जाना, कभी नुकसान होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा पूरा कर्म का सिद्धांत काम करता है। ऐसे में एक कर्म के सिद्धांत में पित्त दोष भी होता है। और यही सब कर्म के सिद्धांत के लिए जो पूर्व जन्म की कुंडली होती है, इसी के लिए हमने एक सर्विस भी दी है। और अब तक हमने मतलब पिछले 1 महीने से मैं कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि पूर्व जन्म की कुंडली किसी को दिखाने तो दिखा सकता है। बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोगों ने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे मुझे, और बहुत सारे लोगों ने उसमें कुंडली दिखाने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया। अगर आप भी दिखाना चाहते हो, आपको जानना हो कि पूर्व जन्म में ऐसा क्या हो गया था, आपके माता पिता कौन थे, आप कौन थे, मेल थे फीमेल थे, आप उससे पहले इस जन्म से पहले भूत योनि में थे, या आप कौन सी योनि में से आए हैं। बहुत सारी योनियाँ हैं, 7 माने जाते हैं मंडल। तो वो सब आपको उसी कुंडली से पता चलेगा कि इससे पहले आप कहाँ कहाँ घूम घूम के आ चुके हैं, कितना जीवन आपने जिया है, ये सब आपकी पूर्व जन्म की कुंडली से पता चलता है। तो वही, और अब कोई खास देवी देवता से अगर आपको लगाव है तो वो भी पूर्व जन्म की कुंडली से पता ही चलता है। बनवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं, पितृपक्ष चल रहा है और अब आप नवरात्र आने वाले हैं। अगर आपकी कोई खास कामना है, घर गाड़ी पैसा संपत्ति नौकरी वोकरी जो भी है, शादी वादी, कर्जा अर्जा, कोई खास व्यक्ति, एक नारियल लेना है। नारियल क्यों लेना है, बस अभी आपको बताया कि मैक्सिमम हम अपनी कुंडली से पीड़ित हैं, या पूरा का पूरा संसार कर्मास के चक्कर से पीड़ित है। तो ये पितरों के दिन चल रहे हैं। पितर हमारे इस समय कहा जाता है कि घर में विरासते हैं, जाते नहीं हैं, 15 दिन घर में विश्राम करते हैं। सभी पितर आपके जो आपको पसंद करते हैं वो ज़्यादा रखते हैं। तो आपको एक नारियल लेना है और आप अपने घर के अंदर खड़े होकर पूर्व दिशा में उसको 7 बार एंटी क्लॉक उतारिए। धीरे 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 उतारिए 7 बार एंटी क्लॉक। उतारते समय आपको बस यही बोलना है कि जो भी मेरे पितृगण हैं इस समय आए हुए हैं, मैं उनसे, ये आपको करना है अंतिम दिन, यानी कि जिस दिन अमावस्या है ना, जिस दिन पितृ विसर्जन होगा उस दिन, कि मेरे जो भी पूर्वज हैं जिन्होंने भी मेरे घर में आकर उन्होंने मतलब मेरी तरफ से भोजन ग्रास लिया है, जो भी तृप्त अतृप्त जो भी हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अब आप अपने अपने धामों को जाइए और जाते जाते मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करें। हमारे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हमेशा हमेशा के ख़त्म हो। और साथ में आपका जो खास काम हो उस काम का नाम लेना है कि अमुक मेरा काम हो जाए। घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, मकान है, कर्जा है, पति है, पत्नी है, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, सुख हो, कोई भी किसी भी सुख के बारे में बात कर सकते हैं कि मेरा वो सुख मुझे देते हुए जाए आशीर्वाद के स्वरूप में, ऐसी मैं कामना करता हूँ या करती हूँ। 7 बार उसको घुमाने का, तो वो नारियल ले जाकर आपको पानी में बहा के आना है। अमावस्या वाले दिन ही काम होगा ये। और अगर आप ये वीडियो कभी और सुनते हैं, तब आप जानना चाहते हैं कि अब नवरात्रि तो निकल गई, अब क्या करें, तो किसी भी अमावस्या पे इसको कर सकते हैं और इसी दिन उसको पानी में बहाना होगा। आप इस प्रयोग को करेंगे, इससे आपको मज़ा आ जाएगा। आपको सच में इतना लाभ होगा, क्योंकि एक तो पितृदोष को शांत करता है, आपके रोग शोक शत्रु कलेश बाधाओं को भी शांत करता है, आपकी परेशानियों को शांत करता है, जिस कामना को लेके आप बैठे हैं, आए हैं, उसको शांत करता है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि आपने कुछ खाया ना हो, झूठा मुंह नहीं होना चाहिए।
बासी मुंह नहा धोकर ही इस कार्य को करना है और पितरों के निमित्त थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिएगा। जब आप सरोवर में इसको बहाएं, तालाब में पकाएं, पोखर में बनाएं, जहाँ आपको बहाना है वहाँ भगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8126476399 देखिए ऊपर नंबर लिखा है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, सीखना हो, इसको जानना हो, एक ऐसी मेडिटेशन है दिव्य जिससे सभी मनोकामना पूरी होती हैं। कुछ ऐसी पूजा है जिससे मनोकामना पूरी होती है। कुछ भी जो आपको सही लगता हो, काली माँ पूजन, भैरव पूजा, बगलामुखी, प्रेम विवाह पूजन और प्रेम विवाह किट अगर किसी को मंगानी हो, मोहिनी किट मंगानी हो, वशीकरण किट मंगानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।